तो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास हम करेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे। एक क्लास करवा चुके हैं, दूसरी क्लास पढ़ेंगे, क्लास नंबर 2 है ये। क्या है देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए हमें 4 थिंग्स होनी चाहिए। एक तो हमको स्पीकिंग कर ही रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए हमको बोलना भी आना चाहिए। बोलने आने के लिए आपको पहले लिसनिंग होनी चाहिए। लिसनिंग का मतलब होता है कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो हमको सुननी आनी चाहिए ना, कि ये पता लगे कि अब इंग्लिश कोई बोल रहा है, सुन ही नहीं रहे हो, तो इंग्लिश को पहले सुनना पड़ेगा आपको कि आखिर इंग्लिश क्या बोली यार, ये कैसे बोली। तो आपको लिसनिंग होनी चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। इसके बाद है राइटिंग। आपको इंग्लिश बोलने के लिए राइटिंग भी आनी चाहिए, मीन्स इंग्लिश को लिखना भी आना चाहिए कि आखिर इंग्लिश लिखी कैसे जाती है, एडजेक्टिव कैसे लिखा जाएगा, ब्यूटीफुल कैसे लिखा जाएगा, ये भी आपको आना चाहिए। थर्ड जो थिंग है वो है आपका रीडिंग। इंग्लिश को आपको रीडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश आपकी है लिखी हुई है, तो आपको 4 थिंग चीजें होती हैं इंग्लिश में। पहले तो स्पीकिंग है, इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए, सुननी आनी चाहिए, लिसनिंग होनी चाहिए, फिर है राइटिंग, और इसके बाद है रीडिंग। ये 3 थिंग्स अगर आप स्पीकिंग करना चाह रहे हैं तो लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग ये होने चाहिए। पर डे आपको लिसनिंग करनी है, इंग्लिश के समाचार वगैरह न्यूज़ वगैरह आती है वो सुनिए। नहीं आ रहा है, बाकी क्लास में तो पढ़ाते ही हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं, तो उसको जरा कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। इसके बाद है राइटिंग। इंग्लिश को मैं बोलता हूँ लिख लिख के याद कीजिएगा, तो लिखना करो, इंग्लिश को लिखा करो। इसके बाद है रीडिंग है, फिर घर जाके इंग्लिश को रीडिंग किया करो। देन आपको स्पीकिंग जो है धीरे धीरे इंग्लिश स्पीकिंग होना शुरू होगी। अच्छा, स्पीकिंग कर लिए जो हम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं सेंटेंस को, तो उसमें 4-5 चीजें आती हैं। तो फर्स्ट जो है आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है, अगर आप किसी की किस विशेषताएं बता रहे हो, पढ़ाई भी है मैंने, तो अब जैसे कि दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये है। अब बाकी आपको इसके नीचे हिंदी भी लिखनी है, मैंने तो केवल इंग्लिश को लिखा है, बट मैं जो हिंदी बताऊंगा आपको इसके नीचे हिंदी लिखनी है, जस्ट इसके नीचे, ठीक है। या अगर साइड से है स्पेस तो आप साइड से लिख सकते हैं। एडजेक्टिव मीन्स क्या है, विशेषण होता है जो हमारी विशेषताओं को बताता है। बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे कि हम हिंदी से हैं और हिंदी से क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश को सीख रहे हैं। तो अभी विशेषण जैसे दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अब दिस का मीन्स होता है यह है, इज मीन्स है, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ड्रेस का मतलब है दूसरा जो भी पहना ही गई है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यह सुंदर ड्रेस है। ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो गया, सुंदर। तो अब ड्रेस की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, किसके द्वारा बताई जा रही है, एडजेक्टिव के द्वारा, मतलब विशेषण के द्वारा। नेक्स्ट आता है एडवर्ब। एडवर्ब से पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि वर्ब है, वर्ब को यहाँ पर लिखा गया। पहले वर्ब को समझ लीजिए, वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या बताता है, शो एक्शन। मैंने क्लास में आपको बताया है कि जो वर्ब है वो हमारे एक्शन को बताती है, हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे द्वारा कौन से काम किए जा रहे हैं, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। क्लियर हो गया था। तो अब जैसे जंप, कूदना, रन, थिंक, बिहेव, व्यवहार करना, राइट, गो, शिट, रीड, ये है आपके वर्ब्स। इनसे पता चलता है, ऐसे शब्द से पता चलता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, क्या कार्य किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, यानी कि क्रिया कहलाता है। ठीक हो गया। तो वर्ब जो है वो क्या बताते हैं, टू एक्शन। एक्शन का मतलब हमारे द्वारा किए गए कार्य, हम कौन सी कार्य कर रहे हैं, क्या क्रियाविधि कर रहे हैं, वो किस में आती है, वर्ब। तो वर्ब समझ रहे हैं। और वर्ब की 3 फॉर्म, हमने एक आईएनजी वाली फॉर्म भी होती है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आईएनजी, जैसे गोइंग कि वह जा रहा है, अगर हमें ये बताना तो ही इज अ गोइंग। तो एक फॉर्म आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और क्या है, आईएनजी फॉर्म है। ये 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं वर्ब की। फर्स्ट जो आपके प्रेजेंट के साथ में है, पास्ट के साथ में है, फिर फ्यूचर के साथ में यूज होती है। तो फर्स्ट वाले जो है मोस्टली जो है प्रेजेंट के साथ में यूज होती है, इंडेफिनिट वाला सेंटेंस हो जाएंगे। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे वहां सेंटेंस में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, जो अपने अभी ग्रामर में स्टार्ट होने वाले हैं क्लास में, कि टेंस कैसे पढ़ने होते हैं। तो वैसे मैंने ब्रीफली आपको बता भी दिया है कि टेंस जो है 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उनके सब पार्ट भी होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उनमें ये सारे चीज, कंटिन्यूअस जो सेंटेंस है उसमें आईएनजी का फॉर्म होता है। जैसे कोई सेंटेंस हमारा ये है कि वह बाजार जा रहा है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है कि वह बाजार जा रहा है, तो वह बाजार जा रहा है, तो रहा है मतलब लगातार उस काम को कर रहा है, तो वहां पर हम कौन से फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी की। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग, या वह इज स्टडी, वह स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है। वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। तो वैसे जाने की क्या है, गोइंग, गो है, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, फिर क्या है, गोन है। लेकिन वह बाजार जा रहा है, जा रहा है तो क्या लगाएंगे, गोइंग, क्या लगाएंगे, गोइंग। तो ये जो गोइंग है, यहाँ लाइट पड़ रही होगी, ये जो गोइंग है, तो ये गोइंग बताता है
कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, आईएनजी वाली। इसमें उस कार्य को कर रहा, लगातार वो काम क्या है, हो रहा है। ये सेंटेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन इसमें केवल हम ये देख रहे हैं कि इंग्लिश को हम कैसे बोलेंगे। तो उसमें अब इसके बाद में आता है एडवर्ब। वर्ब मैंने बता दिया भाई, हमारे एक्शन को बताती है, हमारे कार्य को बताती है। एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण, यानी कि जो हमारी क्रिया है इसी की विशेषताओं को बढ़ा देती है, थोड़ा बड़ा करके, तो वो क्या बन जाती है, एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। तो दिस इज अब पहले क्या था, ब्यूटीफुल था, विशेषण था, लेकिन ये और बढ़ा के विशेषताओं को बता दे तो वो कहलाती है तुम्हारी एडवर्ब, यानी कि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डे। तो यहाँ पर जो वेरी लिखा है, वेरी, ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब, यानी कि ये विशेषता को और बढ़ा के बता रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नाउन, आयु सभी नाउन से परिचित तो हैं, जानते हैं नाउन को, कि नाउन क्या होता है। किसी के नेम को क्या, नेमिंग वर्ड जितने भी हैं, हर किसी वस्तु का आपके आसपास चीजें जो भी हैं सबका नाम है किसी न किसी प्रकार का, तो उन सभी के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, और हर व्यक्ति, हर एक चीज, हर वस्तु अपने नाम से पहचानी जाती है। तो नाउन क्या है, राम, रवि, पेन, टेबल, कार, एक्सेट्रा, गंगा वगैरह, और भी कई चीजें आती हैं। हर किसी के नाम आपके आसपास, फोन है, स्टैंड है, पेन है, टेबल है, पेन है, हेयर है, नोज है, आईज है, ये सब किसी न किसी चीज के नाम है, और नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अच्छा, नाउन के साथ में हम लोग जो पढ़ते हैं प्रोनाउन, यू नो अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह अगर मान के चलिए मुझे राम नहीं बोलना है, वह बाजार जा रहा है, वह पढ़ रहा है, ठीक है, वह गा रही है, तुम जा रहे हो, तो तुम मैंने यू के लिए बोला, तो यू का कोई तो नाम होगा, तो मैं नाम ना लेके मैं क्या ले रहा हूँ, तुम, मैं, हम, दे, इस प्रकार से बोलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे इसमें कई सेंटेंस अगर यूज अगर मैंने किया होगा, जैसे ये लिखा है दैट इज टू मच, तो अभी पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं दैट को पढ़ रहा हूँ, तो दैट का मतलब होता है वह। ये सुनो, कभी इसमें दिस भी आया होगा, तो दिस का मतलब होता है यह। क्लियर है, तो ये आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। आई होप प्रोनाउन को हम क्लास में पढ़े भी है। तो भी हम यहाँ ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल स्पीकिंग क्लास पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर वर्ब बता दिया, एडवर्ब हो गया, प्रोनाउन। अब तो ये बेसिक चीजें थी कि भाई हमको क्या नॉलेज होनी चाहिए, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में, नाउन के बारे में, वर्ब के बारे में, और एडवर्ब के बारे में, प्रोनाउन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब आते हैं जो हमारे डेली लाइफ में जो आपके यूज होते हैं, डेली लाइफ में छोटे छोटे बातों को देखते हैं। अब कभी कभी हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज मंगाने के लिए, कमांड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा काम कर दो, उन सब के लिए। तो जैसे फर्स्ट यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है, इसके नीचे ये साइड में आपको हिंदी लिखनी है, देखा है, कम विद मी। अब देखिए कम मीन क्या होता है, आना। मैं तो क्लास में हर किसी को हिंदी बताता हूँ, तो कम विद मी, मेरे साथ आओ। अगर आपको किसी से ये बोलना है कि मेरे साथ में आओ, तो वहां पर हिंदी में ना बोलकर इंग्लिश में बोलना है, तो आप क्या बोलोगे, कम विद मी, मेरे साथ में आइए। अब एक शब्द मैंने यहाँ लिखा है, वर्ड जो है स्टॉप। स्टॉप मीन होता है रुकना। अब कम विद मी, अब कम विद रोहन, अब रोहन के साथ में आइए, मैं ऐसे बोल सकते हैं। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, एक को हमें यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ऐसे सर्कल कर दूंगा, जो आपको पता चलना चाहिए कि हम यहाँ पर बदल कर दूसरे सेंटेंस का यूज करके, वर्ड का यूज करके हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे लगा कम विद मी, मेरे साथ में आइए, तो अब यहाँ पर कम विद मी के आप किसी और को बोल सकते हैं, कम विद रोहन, कम विद रवि, कि रवि के साथ में आइए, या सुनो, कम विद गीता, गीता के साथ में आइए। तो हम यहाँ पर वर्ड को चेंज करके दूसरा वर्ड का यूज करके हम उसको किसी को साथ में आने के लिए बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड। फिर स्टॉप, स्टॉप मीन होता है रुकना, ठीक है। या कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अचानक से कोई लाइट वगैरह पकड़ ले, तार पकड़ने वाला, तो बोलता है रुको, तो रुकने के हम वहां पर अचानक से क्या बोल सकते हैं, स्टॉप। स्टॉप मीन क्या होता है, रुकना होता है। अब स्टॉप यहाँ भी जैसे लुक हेयर, अब लुक मीन क्या होता है, देखना। अब हेयर मीन क्या होता है, यहाँ। तो अब यहाँ को छोड़कर लुक को, यहाँ हेयर नहीं, लुक की जगह हम कई और भी सेंटेंस रख सकते हैं, जहाँ हमारा वर्ड रख सकते हैं, वर्ड, और जहाँ हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या रखेंगे, फिर स्टॉप हेयर। अब यहाँ तो क्या लुक हेयर, लुक मीन्स क्या होता है, यहाँ देखिए। अब है स्टॉप हेयर, स्टॉप हेयर का मतलब यहाँ, स्टॉप हेयर हो गया, यहाँ रुकिए। सिट हेयर, यहाँ बैठिए। देखो एक ही चेंज तो कर रहे हैं, लास्ट वाला वर्ड तो सेम नहीं है हेयर, लेकिन हम फर्स्ट वाला जो वर्ड है, एक्शन वाला वर्ड, एक्शन को चेंज कर रहे हैं, मतलब वर्ब को चेंज कर रहे हैं। लुक क्या है, देखना, वर्ब है। स्टॉप, रुकना, क्या है, वर्ब है। सिट, बैठना, क्या है, वर्ब है। तो सिट देर, वहां बैठिए। तो हम वर्ब को चेंज करके अदर वर्ड को, इससे फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ नहीं बताया आपको कि क्या लिखेंगे, वो फर्स्ट वर्ब ऑफ द वर्ब। अगर आप कोई कमांड डेली यूज वाले सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट टाइम वाले, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, फर्स्ट वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखिए। और जो अदर वर्ड है ना, उनको हम ऐसे रखने दीजिए, अदर वर्ड को आप ऐसे रहने दीजिए। जैसे यहाँ पर कम विद मी, अब स्टॉप, लुक हियर, तो लुक मीन्स होता है देखना, वर्ब को चेंज करिए, अदर वर्ड को ऐसे रहने दीजिए, हेयर, यहाँ, स्टॉप देयर, स्टॉप हेयर, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप टेरेस, छत पे रुकिए।
है नहीं, स्टॉप ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे रुकिए। तो कई वर्ड का हम यूज करके स्टॉप का यूज कर सकते हैं। शट द डोर, शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद करने के लिए। खिड़की विड़की होती है तो उसको बोल सकते हैं शट द डोर वगैरह। अब दरवाजा बंद करो, शट द डोर। अब यहाँ पर शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोल रहा होता है तो वहां पर हम बोल सकते हैं शट योर माउथ। शट अप बोलते नहीं बोलते शट अप, तो वहां पर हम शट योर माउथ भी बोल सकते हैं, अपना मुंह बंद करो। तो ये चीजें हैं। लास्ट वाला हम वर्ड चेंज कर रहे हैं, बाकी शुरू करिए। ठीक है, ओपन द बॉक्स। ओपन मीन्स क्या, वर्ब है। ठीक है, तो कभी हम वर्ब को चेंज कर देते हैं, कभी वर्ब को रहने देते हैं, अदर वर्ड चेंज कर देते हैं। दोनों को हम चेंज करके कई सेंटेंस बना सकते हैं। ओपन द बॉक्स, बॉक्स को खोलिए। कोई बॉक्स है, अब कोई बॉक्स खोला जा रहा है, उसका लिया इंग्लिश में बोल सकते हैं ओपन द बॉक्स। अब बॉक्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पर बॉक्स हटा के मैं कुछ और बोल सकता हूँ। जैसे मैं बैग बोल दूँ, ओपन द बैग, बैग खोलिए। ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। ये सुनो, ओपन द कैब, कैब खोलिए। ओपन योर बुक, ओपन योर बुक। तो यहाँ पर हम, यहाँ मैं सर्कल ये कर रहा हूँ, सर्कल टाइप का, फ्लावर टाइप का, वहां पर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ओपन द, ओपन योर बुक, अपनी किताबें खोलिए। यस, बोल सकते हैं ना। ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलिए। ओपन योर ईयर, अपने आंख कान खोलिए। तो हम ये चीजें ओपन की जगह कई चीजें वर्ड्स को जो है यूज कर सकते हैं खोलने के लिए। समझ आ रहा है कैसे इंग्लिश हमें यूज करनी है, एक वर्ड से कई हमें सेंटेंस बनाने होते हैं। ओपन द डोर, अभी मैंने ऊपर वहां भी हो गया, तो ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। टेल टू हर, अब टेल मीन्स क्या होता है, कहना या बताना। टेल टू हर, अब टेल तो ऐसे ही रखेंगे, टेल मीन्स क्या होता है, बताना है, किसी को बता रहे हैं, किसी बता रहे हैं। जैसे क्लास में कोई बात हुई, उसने बोला भाई उसको बता दीजिए, तो टेल टू हर, उसे बता दीजिए। हर जो है लड़की के लिए होता है, तो टेल टू हर, उसको बता दीजिए। लेकिन अभी कि आपको ऐसा कि हर ना बोल के आपको सर लगाना है। जैसे राज को बताना है, किसी फ्रेंड को बताना है, तो टेल टू राज। तो हम हर यानी कि राज को हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ चेंज करके हम अदर वर्ड लगा सकते हैं। टेल टू सर, सर को बताइए। टेल टू मैम, मैम को बता दीजिए। टेल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को बताइए। टेल टू फादर, पिता को बताइए। टेल टू मदर, माँ को बताइए। टेल टू फ्रेंड, फ्रेंड को बताइए। तो यहाँ पर हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आक्ष्मी। आक्ष्मी का मतलब क्या होता है, आक्ष्मी तो होता है पूछना, मी का मतलब मुझसे। तो आक्ष्मी, मुझसे पूछिए। कुछ भी क्लास में कोई बात हुई, किसको नहीं बताया कि तुमको पता है, तो वहां पर हम बोलते हैं ना मुझसे पूछो, तो वहां क्या बोल सकते हैं, आक्ष्मी मतलब मुझसे पूछिए। आस्क टू सर, अब आस्क देखिए मैंने वही थोड़ा मी को मैंने चेंज कर दिया, भाई मुझे चेंज कर दिया, तो मैंने बता दिया आस्क टू सर, सर से पूछिए। आस्क टू मैम, मैम से पूछिए। आस्क टू अंकल, अंकल से पूछिए। तो ये डेली लाइफ की चीजें हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, वहां पर हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि कीप क्विट। कीप क्विट का मतलब होता है शांत बैठिए या शांत रहिए। ठीक है, कीप ट्राइंग। अब कीप का मतलब होता है जैसे किसी चीज को बनाए रखना, करते रहना, कोई काम कर रहे हैं, कीप को बनाए रखना। जैसे कीप क्विट का मतलब शांति बनाए रखिए। यस, फिर होता है हमारा कीप ट्राइंग। कोई भी काम आप कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो वहां पर कोई टीचर आके बोलता है, यहाँ बोलो कीप ट्राइंग, प्रयास करते रहिए। कीप ट्राइंग, करते रहिए, प्रयास करते रहिए, तो वहां पर क्या आ जाएगा, कीप ट्राइंग। ट्राई दिस, ट्राई दिस का मतलब होता है कि ट्राई दिस का मतलब इसका प्रयोग करें। अभी कोई भी चीज आप लेने जाओ, कोई मार्कर लेने गए, तो वो बोलता है ना दुकानदार ट्राई दिस, इसको चला कर देखिए, ये इसका प्रयोग करके देखिए, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, ट्राई दिस या ट्राई इट, इसका प्रयोग करिए। कभी मॉल में जाओगे तो बोलते हैं कि ट्राई दिस, इसको ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। तो इसको यूज करके, कभी कभी यूज करने के क्या, इसका यूज करके देखिए कैसा ये है, कैसा चल रहा है। अब कई सेंटेंस को मैंने कहा था, लुक हेयर, लुक देयर, लुक, कई चीजें, लुक ऑन द वॉल, लुक ऑन बोर्ड, बोर्ड पे देखिए। तो इस प्रकार से हम यूज करेंगे कि लुक ऑन द बोर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑन का मतलब पर, बोर्ड का मतलब बोर्ड, और लुक का मतलब देखना है, कहाँ देखना है, बोर्ड देखिए। ठीक है, लुक इन माई आईज, तो मेरी आंखों में देखिए, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्विच ऑफ द कूलर। स्विच ऑफ, ऑफ का मतलब होता है, देखिए जब भी आएगा बंद करना होता है। ऑफ का मतलब क्या है, बंद करना। और कूलर, अभी स्विच ऑफ क्या है, देखो मैंने कहा बंद करना होता है, स्विच ऑफ का मतलब क्या है, बंद करना। लेकिन अभी मैंने क्लोज का होता है, क्लोज योर माउथ, क्लोज योर बॉक्स, ये भी हम बोल सकते हैं। जैसे हमने ओपन का बोला था, ओपन को उल्टा कर दीजिए, क्या, क्लोज, क्लोज, क्लोज द डॉक्स, बॉक्स को बंद कर दीजिए। क्लोज द बैग, बैग बंद कर दीजिए। क्लोज योर आइज, मॉर्निंग पे नहीं बोलते क्लोज योर आइज, तो क्लोज का मतलब होता है आंखें बंद कर दीजिए। तो क्लोज का यूज करके हम कई चीजों को बंद करने के लिए बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है, क्लोज योर पेन कैप, अपनी पेन की कैप बंद कर दीजिए, ये सारी चीजें तो ध्यान रखिएगा। बाकी मैं यहाँ पर अब सब सेंटेंस बताऊंगा तो ऐसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप सीखेंगे ऐसे ही। जब मैं यहाँ पर एक दो आपको सेंटेंस दे दूं, एक दो वर्ड दे दूं, आप उसको चेंज करके 10 बनाओ। ठीक है, जैसे अब लुक का है, तो लुक को चेंज करके आप 10 बनाइए। ठीक है,
तब लुक पेन, लुक ऑन पेन, पेन पर देखिए, ठीक है, लुक देयर, लुक गेट, लुक फैन, इस प्रकार से आप जब सेंटेंस का यूज करेंगे एक से ज्यादा, तब कहीं जाके आपको इंग्लिश आएगी। आप कहीं आपको मैं इसी को रट्टा मार लेता हूँ, इसी को पढ़ लेता हूँ तो मुझे इंग्लिश आ जाएगी, तब नहीं आ पाएगी। ठीक है, जरूर थोड़ी कि हर समय आपको यही सेंटेंस यूज करने हैं, आप तो बहुत से यूज करेंगे देखने के लिए, तो देखने कर छोड़िए, बाकी जो चीजें देख रहे हैं आप ये किसी को दिखाना चाह रहे हैं वो आप यूज कर लीजिए। फिर तो मैं बता रहा था स्विच ऑफ का मतलब होता है स्विच ऑन तो होता है, दोनों चीजें स्विच ऑफ और स्विच ऑन। देखिए जब हम किसी भी चीज को चटकनी होती है ना, स्विच वगैरह लगा होता है, चटकनी जिसको बोलते हैं, जैसे घरों में लाइट नहीं लगी होती है, लाइट के जो बटन होते हैं, तो जो चीजें बटन से बंद हो रही होती हैं, बटन से खुल रही होती हैं, उसको बोलते हैं स्विच ऑफ और स्विच ऑन। हालांकि स्विच ऑफ का मतलब क्या है, बंद करना, लेकिन ये जो चटकनी से यानी कि स्विच से बंद होती हैं, बटन से बंद होती हैं, उसको बोलते हैं स्विच ऑफ। तो कूलर कैसे बंद होता है, स्विच से, तो स्विच ऑफ द कूलर यानी कि चटकनी से बंद होगा। तो चटकनी जो है उस स्विच की, कूलर की क्या कर दो, बंद कर दो। अब यहाँ पर कूलर में कर रहा हूँ, आप यहाँ पर आप कोई सी भी चीज लगा सकते हो कूलर की जगह, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ टीवी, स्विच ऑफ द फैन, जो भी चीजें, लाइट स्विच ऑफ द मोटर, आप ये चीजें बोल सकते हैं। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, बाकी जो आपको चटकनी से बंद करानी है बटन से, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्विच ऑन द लाइट, जो भी आपको बटन से चीजें खोलनी है, भाई जो बंद किया तो उसको खोल दो, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द टीवी, स्विच। अब कभी आपने फोन देखा होगा, फोन तो आपका स्विच ऑफ होना, स्विच ऑफ क्यों, क्योंकि वो बटन से बंद हो रहा होता है। स्विच ऑन तो वो बटन से खुल रहा होता है, तो जो चीजें बटन से खुल रही होती हैं, बटन से बंद हो रही होती हैं, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, स्विच ऑफ और स्विच ऑन। स्पीड तेज तो नहीं हो रही है, ओके। अब कुछ और भी सेंटेंस है जो डेली लाइफ में यूज होता है। मे गॉड ब्लेस यू, ये कभी कभी हम किसी से मिल रहे होते हैं या कोई हमसे कुछ बोल रहा होता है, तो मे गॉड ब्लेस यू का मतलब भगवान आपको लंबी उम्र दे, ये ज्यादा सुरक्षित रखे, बनाए रखे, आपको दीर्घायु बनाए। तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, सुरक्षा करे, वो फेमस होते हैं। हाउ आर यू मोस्टली यूज होता है जब भी कोई फ्रेंड हमसे मिल रहा होता है, कि बाहर का कोई पीपल आता है, वो हमसे बोलता है हाउ आर यू, तो क्या है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आई एम फाइन बोल देते हैं, तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम सॉरी, अब जैसे कभी कभी आप क्लास में बैठे हैं, किसी का नुकसान हो गया, कुछ भी आपसे डैमेज हो गया, तो वहां आप क्या बोल देते हैं, सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन सॉरी बोलने से कुछ होता थोड़ी है, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं, जो नुकसान होने का होता है वो हो जाता है, इसलिए सारे काम सही से करने चाहिए। तो आई एम सॉरी, तो कोई खेद है, आपको लगा कोई, अब सॉरी ऐसे नहीं कि जानबूझ के कर दिया आपने, फिर बाद में बोल रहे सॉरी। जब कोई भी चीज आपसे अनजाने में हो जाती है, आप नहीं चाहते हैं कि ये वाला काम ऐसा हो, तब आप वहां पर क्या कहेंगे, सॉरी बोलते हैं, जहाँ खेद प्रकट करना होता है, क्षमा मांगना होता है कि मैं ऐसा काम नहीं करना चाह रहा था, ऐसा काम मेरा गलती से हो गया, बाय मिस्टेक हो गया, तो वहां क्या लगाएंगे, आई एम सॉरी। इट्स माई प्लेजर, इट माई प्लेजर का मतलब क्या है, जैसे आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, अब जैसे मैंने कभी आपसे कहा वाटर लेके आओ, पानी लेके आओ, तो आप थैंक यू बोल दिया, तो आप क्या कहेंगे, इट्स माई प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा काम है जो मैंने ये वाला काम किया, इट्स माई प्लेजर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहेंगे, कोई भी आपने किसी से काम किया, वो थैंक बोल रहा है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका ये राइट है, सॉरी आपका ये ड्यूटी है कि आप वो काम कर सकते हैं या करना चाहिए आपको, तब वहां पर आप क्या बोलेंगे, इट्स माई प्लेजर, ये मेरा क्या है, सौभाग्य है कि मैंने ये वाला काम मुझे करने का मौका मिला। तो इट्स माई प्लेजर, अंडरस्टैंड, कि अगर कोई आप काम कर रहे हो, वो आपकी ड्यूटी है करना, तो अपने आपको थैंक बोलता है, देन आप रिप्लाई में क्या बोलो, इट्स माई प्लेजर, मेरी ड्यूटी है, मुझे करना चाहिए वाला काम। डेट्स ऑल राइट, डेट्स ऑल राइट का मतलब क्या है, भाई सब कुछ क्या है, ओके है, फाइन है, ठीक है। भाई कुछ अगर मान के चलिए किसी ने आपका पेन लिया, टूट गया, अब उसने सॉरी बोला, तो आप क्या बोल रहे हो, डेट्स ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया जो होना था, ठीक है, तो वहां क्या बोल देंगे, डेट्स ऑल राइट। अभी आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये अपने डेली क्लास में, स्कूल में, लाइफ में यूज करना है, मोस्टली स्कूल में तो करना ही करना है, मैं पहले बताऊँ आपके लिए, ठीक है, डेट्स ऑल राइट, ठीक है, ओके हो गया। व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्लास में आए, बहुत दिनों के बाद में आए, तो टीचर व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, चार पांच लोग बातें कर रहे हैं, वहां पर फ्रेंड लोग बात कर रहे हैं, वहां पूछना है, क्या बोलेंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, बताओ भाई, बातचीत चल रही है आपस में, लोग, तुम्हारे फ्रेंड ने शामिल नहीं किया तुमको, बातें कर रहे हैं आपस में, तो आप आओगे तो व्हाट इज गोइंग ऑन, उनका मन करेगा बताने का, नहीं करेंगे तो नहीं बताएंगे, लेकिन आप वहां पूछेंगे कि जब आपको कुछ नहीं पता है, कई लोग कुछ काम कर रहे हैं, या कुछ भी आपको पूछना है कि वहां क्या चल रहा है, तो देन यू से व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है, ओके सब, एवरीथिंग इज फाइन। कोई पूछा है, जैसे किसी ने आपको बोले कि कहीं चोरी होने वाली है, तो पुलिस में हो तुम लोग, मान लिया, तो ड्यूटी लगी तुम्हारी, तो अब वहां पर रखवाली कर रहे हो, फिर पुलिस वाला आया तुमसे, वाला अधिकारी, तो जब पूछेगा व्हाट इज गोइंग ऑन, तो आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ क्या है,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास का मेमो कर रहा है, क्लास टीचर ने बोला कि भाई यहाँ पर देखना है, तो बाद में बोल सकता है कि सर एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज फाइन कब बोलेंगे हम? जब कहीं प्रॉब्लम होती है, कोई पूछेगा भाई प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई, क्या चल रहा है, तो यू से एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ क्या है, ठीक है। आई एम ऑन द वे। सपोज दैट कभी कभी आप रास्ते में जा रहे होते हो और कोई आपसे पूछा आप कहाँ पर हो, एक सुना होगा आपने, तो हम बोलते हैं कि रास्ते में हैं, आ रहे हैं, तो वहां पर रास्ते में हैं के लिए आप क्या बोलेंगे? आई एम ऑन द वे, कि भाई मैं कहाँ हूँ, रास्ते में हूँ। आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ, मैं चल रहा हूँ, ये चीजें आप बोलेंगे आई एम ऑन द वे। क्लियर हो गया तो ऑन द वे को? तो आई एम ऑन द वे का मतलब मैं रास्ते में हूँ या चल रहा हूँ। डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? तो अब इंग्लिश की जगह आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू स्पीक हिंदी, क्या हिंदी बोलते हो? यू स्पीक तमिल, क्या आप तमिल बोलते हो? तो यू डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? इसका आंसर तो भैया, अगर बोलते हो तो यस, नहीं बोल पाते हैं तो। नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग? कोई क्लास में टीचर आता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो देन यू से जो अभी आप काम कर रहे हो वो आपको बताना कि भाई मैं ये वाला काम कर रहा था। तो व्हाट आर यू डूइंग का मतलब क्या होता है? आप क्या कर रहे हो। अब कर रहे हो मैंने कहा तो देखो आईएनजी लगेगी, डू का मतलब होता है करना, डू मीन्स क्या है, करना, लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगी, तो आईएनजी फॉर्म जब भी लगती है तो वो चीज को लगातार कोई कर रहा होता है, रहा है जरूर आएगा। तो जैसे आप क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। यहाँ पर तो आईएनजी फॉर्म भी लगाते हैं, तो अभी हमने पढ़ी थी वर्ब को लेकर। तो स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग का मतलब मजाक करना बंद करो। कभी कभी आसपास के लोग भी मजाक करते हैं, ये तो मजाक को तो समझते हो ना, तो हंसी मजाक करना। तो अगर आपको बेकार लग रहा है, मजाक पसंद नहीं आ रहा, तो यू से स्टॉप किडिंग, भैया मजाक क्या करना बंद करो, स्टॉप किडिंग, मजाक बंद करो। प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज टू मीट यू, कभी दिनों के बाद नानी घर गए, किसी और गए, दोस्त से मिले, फ्रेंड से मिले, तो वहां पर हम हैंडशेक किया, फिर बताया कि प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर क्या हुई, खुशी हुई, ध्यान रखिएगा। तो अब कहना अरे आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो रेडियो से प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नेक्स्ट है वाई, सी यू गए, वाई का मतलब अलविदा, बाय का मतलब अलविदा। अब बाय तब बोला जाता है जब हम अपने मिलने वालों के बीच में क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं कुछ समय के लिए, जैसे बाय अलविदा, सी यू अगेन, दोबारा मिलते हैं फिर कभी, तो बाय सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे, मतलब कुछ समय के बाद मिलेंगे, डिस्टेंस है, गैप है उस समय के बीच में, तो वहां पर क्या बोलेंगे, बाय सी यू अगेन। और बाय का मतलब होता है अलविदा, ये बच्चे जा रहे होते हैं आजकल फैशन है बाय अलविदा करना, तो बाय का मतलब होता है भाई अलविदा, कुछ समय के बाद मिलेंगे, तो करने को लोग कुछ भी करते हैं, तो बाय सी यू अगेन, अलविदा, दोबारा मिलते हैं। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर का मतलब ऐसे आप क्लास में हो, किसी ने आपकी बुक ले ली और आपको पता कि मुझे किसी को बुक नहीं देनी है, तो देन यू से हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। तो हाउ डेयर यू का मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई, कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब काम करने की, क्लियर हो गया। तो हाउ डेयर यू का मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई। कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कुड यू रिपीट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, एक शब्द आता है प्लीज। देखिए प्लीज क्या होता है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो किसी चीज को मांगने के लिए मैं अभी मैं आपसे कहूँ पेन दे दो, तो थोड़ा आउट लगेगा। अब मैं ये कहूँगा प्लीज पेन दे दो, तो कृपया मुझे पेन दे दो, तो ये वाला अच्छा लग रहा है ना, कृपया मुझे पेन दे दो, मेरे को पेन दे दो, तो एक तो हो गया ना कि भाई प्रॉब्लम बात कर रहा है थोड़ा, तो वहां पर हम थोड़ा प्लीज का मतलब होता है थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, रिक्वेस्ट करके कुछ चीज मांग रहे होते हैं, अनुरोध करके मांग रहे होते हैं, तो हम क्या लगाएंगे प्लीज। तो कुड यू प्लीज रिपीट दैट, अब भाई हमें अनुरोध तो करना पड़ेगा इस वाले सेंटेंस में, इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप दोबारा रिपीट कर सकते हो, दोबारा दोहरा सकते हो। कोई भी क्लास में किसी किसी ने कोई बात बताई और आपको समझ में नहीं आया, उसने तो पूरी बात बता दी, आप नहीं समझ पाए, योर मिस्टेक है, आप कंसिडर नहीं कर रहे थे, तो आप वहां कहेंगे कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आप इसको दोबारा बता सकते हैं। तो अब एक बार बोल चुका है तो आपको रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी, इसलिए आप क्या लगाएंगे प्लीज, तो कुड यू प्लीज रिपीट दैट, व्हाट एन आइडिया। अब कभी कभी कुछ किसी को परेशान करना होता है, या कोई चीज हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता है, तो वहां पर कोई हमको कोई बता देता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर लो, मैथ में क्वेश्चन अक्सर होता है कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, तो वहां पर हम व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, ठीक है, क्या विचार है, कोई भी डेकोरेशन करने के लिए या कुछ और काम करने के लिए जो कोई आपको आइडिया देता है और वो आइडिया आपको अच्छा लगता है और आप उसको यूज कर लो, तो आप कहेंगे व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, क्या आइडिया है जो आपने बताया। नो डाउट, नो नो नॉट ऑल, नहीं कभी नहीं, नो का मतलब नहीं, नॉट ऑल, नॉट एट ऑल, कभी नहीं, नॉट ऑल का मतलब कभी नहीं,
नहीं, कभी नहीं। दैट इज टू मच, दैट इज टू मच। अब यहाँ पर हम कई जगह यूज कर सकते हैं दैट इज टू मच को। जैसे कोई आपसे किडिंग कर रहा है, ये किडिंग कर रहा है, मजाक कर रहा है आपसे, तो अब आपसे एडजस्ट नहीं हो रहा है वो मजाक है, वो आपको परेशान करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो आप वहां पर बोल सकते हैं कि दैट इज टू मच, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये बहुत ज्यादा हुआ, दैट इज टू मच, बहुत ज्यादा हुआ। अब जैसे कोई आपको खाना वगैरह दे रहा है, परोस रहा है, तो हमें दैट इज टू मच, फुल हो गया। तो वहां पर हम कई जगह इसको यूज कर सकते हैं दैट इज टू मच का मतलब हिंदी ये होती है कि भाई बहुत हुआ। तो डेफिनेट मैटर, डेफिनेट मैटर का मतलब क्या होता है? अब जैसे कोई बात नहीं, डेफिनेट का मतलब वही है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, ओके है। कुछ आपसे टूट गया, आपसे प्रेम से टूट गया, तो वहां पर कहते हैं कि ये कोई घटना होने वाली थी, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम क्या कहेंगे? डजंट मैटर, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ओके है सब कुछ। वॉक स्लोली, वॉक स्लोली का मतलब क्या है? वॉक का मतलब होता है चलना, टहलना, घूमना। स्लोली का मतलब धीरे धीरे। अब यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, वॉक स्लोली का मतलब वॉक फास्ट, तेजी से चलिए, ठीक है। तो वॉक स्लोली का मतलब धीरे धीरे चलिए, वॉक फास्ट का मतलब तेजी से चलिए। माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस। बिजनेस का मतलब कार्य है, कोई आपको सलाह दे रहा है, आपको माननी नहीं है, या कोई बेवजह परेशान कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, यानी छेड़छाड़ कर रहा है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखिए, अपने काम से मतलब रखिए, आप ज्यादा मेरे काम में दखलंदाजी मत करिए। तो यू से माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से क्या है मतलब रखिए। समझ में आ गई ये वाली बात? माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखिए। जब आप किसी परेशान हो रहे हो, अब ये बंद हो जाए, चुप हो जाए कि मुझे लेक्चर नहीं सुनने, तो देन यू से कि माइंड योर ऑन बिजनेस। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक का मतलब होता है सोचना, बिफोर का मतलब पहले, यू स्पीक बोलने से पहले क्या है? सोचिए। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है, उसने आपके बारे में गलत बोल दिया, तो देन यू से आप कह सकते हो कि प्लीज थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले कृपया आप पहले सोचिए, इसके बाद में क्या है बोलिए कि आपने क्या बोला है। तो ये हो जाएगा थिंक बिफोर यू स्पीक। अब स्पीक की जगह आप चेंज कर सकते हैं, थिंक बिफोर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहले सोचिए, इसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो ये देखिए मैं कहा ना, एक वर्ड को हम जब तक आप कई चीजों को नहीं बताएंगे बनाएंगे ना, तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। हमको जो इसी को याद करना रखता करने तो नहीं हो पाएगा। तो जैसे थिंक बिफोर यू स्पीक, तो थिंक बिफोर यू डू दिस क्वेश्चन, पहले आप ये सोचिए, इसके बाद इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है। तो कई चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो थिंक बिफोर यू ओपन दिस बॉक्स, इस बॉक्स को खोलने से पहले आप सोचिए कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं कहीं हैव यू नाइस डे, हैव यू नाइस डे का मतलब कभी कभी आपका फ्रेंड मिला आपसे और वो फ्रेंड चला गया, फिर आप उससे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हैव यू नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। शुभ होने का मतलब आपका दिन पूरा जाए अच्छा जाए, आपके साथ